आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला डिज़ाइन घर पे नॉर्मल मशीन के साथ बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बस वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पर हमने सबसे पहले बुकरम लिया है, जो कि नॉर्मल बुकरम नहीं है, जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है। हम वो वाला बुकरम लेंगे। इसकी हम लोगों ने जो चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है 13.5 इंच। ये एक साइड का फ्लावर जो है उसके लिए है, और लंबाई है 7.5 इंच। ठीक है, ये भी एक साइड का मैं आपको बताऊंगी। दो साइड के लिए आपको सेम इसी तरह के 2 पीस लेने होंगे। सबसे पहले हम लोग नीचे से 1/2 इंच का बुकरम छोड़ते हुए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से एक पत्ता ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 6 इंच पर, और इसकी जो ऊपर से चौड़ाई है जहाँ से हमने गुलाई इसकी निकाली है वो है तकरीबन 1.25 इंच, तकरीबन नहीं बल्कि पूरा 1.25 इंच है। देखिए 2 इंच से एक सूत कम है। इसको हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पैमाना रख के स्ट्रेट लाइन लगाई है, और ऊपर से यहाँ से तकरीबन 1 इंच की हमने गुलाई कट कर ली है। बिल्कुल ईजी है, आप भी इसी तरह से ये पत्ता कट कर लोगे। यहाँ पर आप फ्लावर का साइज बड़ा छोटा अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप इस पत्ते को छोटा या बड़ा कट कर लोगे। सबसे पहले हमने देखे पत्ता इस तरह से रखना है, नीचे वाली लाइन के साथ बिल्कुल हमने इसकी जो नीचे वाला पत्ते का हिस्सा है वो साथ मिलाते हुए इस तरह से पहला हमने पत्ता कट कर लेना है। फिर इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। अपनी लाइन के साथ हमने इस पत्ते को आगे बढ़ा के रखना है, ये आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। जो मॉडल ने पहना हुआ है उसके अंदर भी इसके जो हैं वो 9 फ्लावर हैं, तो हम भी 9 ही बनाएंगे। आप चाहे तो इसको 7 पर भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है कि आपने फ्लावर का साइज कितना रखना है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये जो सेंटर वाला पत्ता है ये हमारा हाफ पत्ता रख के ड्रॉ होगा। आप देख रहे होंगे ऊपर से मैंने थोड़ा सा बस सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, तकरीबन 2 सूत का, और हमने इस तरह से ये सारा ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इसके सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से हमें ये फायदा होगा कि हमारा बुकरम एक जगह पर ठहरा रहेगा। अब हम लोगों ने इस तरह से देखे साथ साथ बिल्कुल कटिंग करनी है। कटिंग कहाँ तक करनी है? जहाँ तक हमारा ये कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर के बाद जहाँ पर सादा बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है वहां पर हमने कटिंग नहीं करनी। इस तरह से हमने ऊपर से सिर्फ इसकी गुलाइयां कट कर लेनी है। ठीक है, कि इस तरह से हम लोग सारी इसकी गुलाई कट कर लेंगे। बिल्कुल आप जब पिन लगा लोगे तो बिल्कुल आसानी से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो अंदर से सारी कटिंग करने के बाद हम लोगों ने फिर इसकी बाहर से कटिंग करनी है। बाहर से हम लोग जो इसकी कटिंग करेंगे वो हमने बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए करनी है। तकरीबन 1/2 इंच से भी कम मार्जिन लेंगे हमने। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन इस बुकरम का नहीं रखना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बाहर से भी इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद ये साइड से हम लोगों ने जो कपड़ा रखा था इसको भी मैं थोड़ा सा बारीक कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग करने के बाद हम लोगों ने देखे यहाँ से अपना चाक जो है उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, ताकि हमारा जितना कपड़ा अंदर जाना है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। यहाँ पर आपने खास एहतियात करनी है। देखिए मैंने भी एक लाइन लगा ली है। अब हमने जो अपना इसके ऊपर पैटर्न पेस्ट करना है वो आप लोगों ने देखे जो लाइन है उसके बाहर आपका बुकरम आना चाहिए, लाइन के अंदर बुकरम नहीं आना चाहिए। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अपना ये वाला बुकरम यहाँ पर अटैच कर लेंगे जो हमारी चौक की क्रीज है उसके ऊपर। उसके बाद आप हाथ की मदद से ही अपना पैटर्न ऊपर से अच्छे से सेट कर लेंगे। बिल्कुल इजी सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करते वक्त आपने ध्यान रखना है आपके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से पेस्ट होने चाहिए। इस बुकरम के वैसे ही बहुत अच्छे से जो है वो पेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर से हमारा जितना भी कपड़ा है वो सारा कट कर देना है, लेकिन हमने बुकरम के साथ साथ इसका थोड़ा सा मार्जिन रखना है। ठीक है, जैसे कि ये गुलाई है तो गुलाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस तरह से कट कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर से ये गुलाइयां निकाल लेंगे। गुलाइयां निकालने के बाद आप लोगों ने जितनी भी हमारी ये फ्लावर की गुलाइयां हैं उनके अंदर इस तरह से छोटे छोटे सारे कट लगा लेने हैं। बिल्कुल साथ साथ कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये गम लेनी है। ये आपको किसी भी बुक स्टॉल शॉप से मिल जाएगी आराम से। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा नीट और बड़ा अच्छा काम हो जाता है। ये इस्त्री से भी बेहतर तरीके से जो है हमारा कपड़ा बैठ जाता है। फिर भी आप चाहें तो इसके साथ साथ इस्त्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इस तरह देखें हमने हाथ की मदद से ही ये सारी अपनी गुलाइयाँ जो हैं उनके ऊपर इस तरह कपड़ा फोल्ड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग अपना कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारे ये जो कॉर्नर बन रहे हैं फ्लावर के उनकी थोड़ी थोड़ी सी तिकोनियाँ बाहर की तरफ कपड़े की निकलेंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने यहाँ पर इसको फोल्ड करने की बैठाने की कोशिश नहीं करनी। उससे क्या होगा, आपका यहाँ से एक कॉर्नर से बहुत मोटा सा हो जाएगा, फिर सिलाई के टाइम हमें परेशानी होगी।
तो बस छोटी छोटी सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है और उसके बाद आपका काम बहुत अच्छा माशाल्लाह से प्रोफेशनल तरीके से हो जाता है। ये फ्लावर जब रेडी होगा आप खुद देखेंगे माशाल्लाह कितना नीट रेडी होगा। अच्छा, इस तरह सारे हम लोगों ने जब फोल्ड कर लेने हैं तो फोल्ड करने के बाद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इसके जो कॉर्नर हैं उनसे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ निकलेगा, ये देखें इस तरह से। तो इसको हमने फोल्ड नहीं करना है, इसको हम लोगों ने इस तरह कैंची की मदद से कट कर देना है, सिर्फ जो अजाफी कपड़ा बाहर की तरफ आया होगा ना उसको। तो यहाँ से आप फिक्र ना करें, हमारे कॉर्नर बिल्कुल सिलाई में कवर हो जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल भी कुछ भी रफ नहीं बनेगा। अब हमने टिश्यू का कपड़ा लिया है, इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि इसने जितना इकट्ठा होना है ये हो जाए। टिश्यू हमेशा प्रेस करने से इकट्ठा होता है, ठीक है। अब हमने UHU गम लिया है जो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, ये भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी। अच्छा, हमने डायरेक्ट सारे नहीं लगानी, पहले हम लोग सिर्फ एक कट पर लगाएंगे और नीचे वाली जो हमारी सीधी लाइन है उसके ऊपर लगाएंगे। अगर हम सारा इकट्ठा लगाएंगे तो ये टिश्यू के अंदर चुन्नट वगैरह बनने का भी होता है कि चुन्नट ना आ जाए। इस तरह देखें हमने पहले यहाँ से अटैच कर लिया। अब हम लोग सारी गुलाइयों पे लगा लेंगे और आपने कोने जो इसके हैं कॉर्नर उनके ऊपर अच्छे से लगा लेनी है ताकि कॉर्नर हमारे अच्छे से बैठ जाएं। उसके बाद एक्स्ट्रा टिश्यू साइड से हमने कट कर दिया है। देखें हमारा पैटर्न रेडी हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम लोग इस तरह से सेंटर में एक निशान लगाएंगे, आपका बिल्कुल अच्छे से सेंटर बनना चाहिए। सेंटर में निशान लगाने के बाद आप इस तरह पैमाना रखोगे, हम हर अपने कॉर्नर के साथ इस तरह सेंटर में एक लाइन खींचते जाएंगे। ये देखें आराम से हमारे फ्लावर की शेप बनती जा रही है, किसी किस्म की हमें कोई टेंशन नहीं हो रही। बस हमने सेंटर तक इसका निशान लेके आना है और जो हमारे ये कोने बने हुए हैं उन कोनों से। तो यहाँ पर हमारे फ्लावर की शेप हो गई है तैयार। अब हम चलते हैं मशीन पर। तो मशीन पर हम लोगों ने पहला काम करना है, हमने सुई में 3 धागे डालने हैं। ये देखिए मेरे भी 1 2 3 धागे मैंने सुई में डाले हुए हैं, आप 2 भी डाल सकते हो, 3 बेहतर है। तो 3 धागे डालने के बाद हम लोगों ने ये जो अपना पैटर्न इसके ऊपर अटैच किया है उसके हम लोगों ने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले इस पैटर्न को अटैच कर लिया हुआ है तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमने गुलाई के ऊपर मशीन हल्के हाथ से चलानी है, बिल्कुल हल्की। यहाँ पर देखिए जहाँ पर कोना आ रहा है हमने बिल्कुल कोने के ऊपर यहाँ पर सिलाई लेके आनी है और साथ ही जो हमने लाइन अपनी ड्रॉ की थी उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहीं से हम लोगों ने वापस की तरफ पलट लेनी है इस तरह से। अच्छा, अब हमने अगली सिलाई इस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बिल्कुल भी हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए सिलाई। और इसी तरह हम लोग देखें अगली गुलाई की तरफ अपनी मशीन को ले जाएंगे। यही तरीका हम लोगों ने फॉलो करना है। गुलाई पे आके आप लोगों ने मशीन बिल्कुल हल्के हाथ से चलानी है और बाकी आप लोग जो सीधी सिलाई है वहाँ पर भी नॉर्मल रखें, स्पीड तो बेहतर है। इस तरह आपका पैटर्न बहुत आराम से और बहुत नीट बनेगा। ये जो बिगनर हैं, जो बिल्कुल नया नया काम जिन्होंने सीखा है, वो भी ये वाला पैटर्न बिल्कुल आराम से इसी तरीके को फॉलो करते हुए घर पे खुद तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर हमने सिलाई वापस उसी सिलाई के साथ साथ पलटी है। तो यही हमारा तरीकाकार होगा। इसके जो तकरीबन 9 पत्ते हैं, तकरीबन नहीं यकीनन 9 पत्ते हैं, सारे हम लोगों ने इसी तरीके को फॉलो करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। और मेरे चैनल पर और भी बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन की वीडियो मौजूद है। अगर आप भी किसी डिज़ाइन को सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारा जी फ्लावर बहुत अच्छे से माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। अच्छा, आपने जब ये सिलाई लगानी है तो आपने धागा ऊपर से थोड़ा सा टाइट ही रखना है। अब देखिए हमारी यहाँ पर आगे सिलाई कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, हमने यही तरीकाकार जो था वो हमने दोबारा इसके ऊपर करना है। पहली सिलाई के बिल्कुल साथ साथ या उसके ऊपर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऊपर भी आ जाएगी। तो हमने इसी तरह ये देखें इसी तरीके को दोबारा एक दफ़ा फॉलो करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी सिलाई थोड़ी मोटी हो जाएगी। जिस तरह से मशीन वाले बाजार वाले हमें एप्लाई करके देते हैं और वो सेंटर से एक मोटी सी सिलाई नज़र आ रही है, ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह बन गई है। और हमारी ये पहली सिलाई इतनी मोटी नहीं है। जब इसको हमने डबल किया है तो आपको पता है हमारे 3 धागे चल रहे हैं, तो वो अच्छी खासी हमारी मोटी सिलाई हो गई है जो बिल्कुल हमें मशीन वर्क की लुक ही दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमने करनी है इसके कॉर्नर कवर। तो कॉर्नर उन लोगों ने मशीन के साथ ही गोल गोल से रिंग्स बनाए हुए हैं। तो हम मशीन वर्क नहीं कर रहे, तो मैंने यहाँ पर सितारी ली है। मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं मिला, आपको अगर बड़ा साइज़ मिले तो आपने बड़ा साइज़ लेना है, ठीक है। सितारी सारी हम लोगों ने यहाँ पर लगानी है। तो इसके लिए हम लोग देखें पहले एक सितारा लेंगे, उसको सुई में भरते हुए देखें हमने छोटा सा एक टांका लेना है। छोटा सा टांका लेने के बाद फिर हम लोगों ने एक और सितारा अपनी सुई में डालना है। जो
हमने पहला सितारा लगाया है ना, उसके अंदर से ही फिर हम लोगों ने सुई निकालनी है और छोटा सा टांका आगे की तरफ भर लेना है। ठीक है, फिर हम लोग एक सितारी लेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमारा इसी तरह चलेगा। जो हमने पहला सितारा लगाया, दूसरा सितारा लगाया है, फिर उसके अंदर से हम लोग सुई निकाल लेंगे और बिल्कुल छोटा सा टांका आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक सितारा लगाना है, हमने अगले सितारे के लिए टांका आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। काफी लोगों को ये तरीका आता भी होगा सितारे लगाने का, लेकिन जो बिगनर है मैंने उनके लिए आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने सारे सितारे लगा लेंगे। बिल्कुल आसान है और आप यकीन करें मैंने बहुत कम टाइम में ये पूरे जो इसका फ्लावर का सर्कल है उसके गिर्द बहुत कम टाइम में सारे सितारे लगा भी लिए थे। तो ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक सितारे से देखें मैं निकाल कर दूसरे सितारे की तरफ आगे की तरफ टांका लेके जा रही हूँ, फिर एक सितारा भरा। तो इस तरह हम लोगों ने ये सारे सितारे लगा लेने हैं। सारे गुलाई में आप कोशिश करें कि आपको सितारे का साइज थोड़ा बड़ा मिल जाए। अब हमने अपना चाक फोल्ड करना है। तो चाक फोल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे जी गम। गम लगाने के बाद आपने इस तरह से ऊपर की तरफ अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। कपड़ा फोल्ड करने के बाद इस तरह आप हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लें और ये देखें जो हमारा बुकरम के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, हमने वो सारा कट कर देना है। अगर कट नहीं करेंगे तो हमारी सीधी साइड से नीटनेस नहीं आएगी, क्योंकि फ्लावर की बैक साइड से इसको नजर आना है, सॉरी फ्रंट साइड से। तो इसलिए इस चीज का नीट फोल्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद जब हम लोग इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और ये हमारी आएगी जनाब सीधी साइड के ऊपर, तो देखिए कितना नीट लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर सुई धागे की मदद से तरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन की सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन तरपाई बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पर मेरे दोनों फ्लावर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अगर हम गले की बात करें तो गला मैंने ये वाला बनाया है इसका, लेकिन मॉडल ने जो गला पहना हुआ है वो और तरह का गला है। अगर आप मॉडल की तरह का गला सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं इंशाल्लाह आपको वो वाला गला बनाना भी सिखा दूंगी। लेकिन अगर किसी ने सीखना हुआ तो मेरी ड्रेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये वाला नेक डिजाइन नहीं था, क्योंकि उसके फ्रंट पर पट्टी थी, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।